लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया। हजरात गिरामी, आप सुन रहे थे जनाब अख्तर आज़मी को। मैं वहां से उठ के यहाँ आया हूं ताकि मैं यहाँ से आखिरी सफ तक के सामईन को देख भी सकूं और उनसे आंखों में आंखें डाल के मोहब्बत के साथ कुछ बात कर सकूं। अब जिस शायर को मैं डाइस पर माइक पर बुलाने जा रहा हूं, यकीन जानिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं कि इन दिनों उस शायर का तारुफ कराने के लिए सिर्फ इतना कहना काफी है कि मुशायरे में सामईन अगर इस बात का इंतजार कर रहे हों कि वो वक्त कब आएगा जब मुशायरे का एक एक सामे शायर के साथ जुड़कर शायर को दुआओं से नवाज रहा होगा, तो यकीन जानिए उसके लिए हर नाज़िम मुशायरा के पास इस तरह का अगर इस अहद में कोई शायर है तो उस शायर का नाम है जनाबे बिलाल सहारनपुरी। आज के हालात और समाज की नाहमवारियों से मज़ामीन तलाश करके आसान जबान में बात करते हुए बात को इस तरह से कह देना कि महफिल में बैठे हुए हर शख्स को यह लगे कि ये बात तो मैंने सोची थी, ये बात तो मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन मैं इसे नहीं कह सका। बिलाल सहारनपुरी ने इसे अपनी शायरी में शामिल कर लिया, इसलिए ये बिलाल सहारनपुरी का हिस्सा है कि वो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। आइए मुशायरों की कामयाबी की जमानत और मुशायरों में अपनी आमद और अपनी मौजूदगी से हलचलें और हंगामे पैदा करने वाला वो शायर जो आज मुशायरों की जरूरत भी है और कामयाबी की जमानत थी, बिलाल सहारनपुरी को मैं आवाज दे रहा हूं। और यहां से वहां तक जितने लोग हैं एक बार मेरा साथ दें जोरदार तालियों में। जनाब नफीस अहमद साहब विधायक गोपालपुर के जरिए सजाए गए इस मुशायरे में जो एक शाम गोपालपुर के नाम से सजाया गया है, इस मुशायरे में बिलाल सहारनपुरी का इस्तकबाल करें। अगले 2 मिनट आप बिलाल सहारनपुरी के साथ होंगे और उसके अगले 10-12 मिनट बिलाल सहारनपुरी आपको अपने साथ जहां जहां ले जाएंगे वो ये तय करेंगे कि वो आपको हिंदुस्तान के किस किस सूबे और किस किस शहर का तारुफ कराते हुए आपसे मुलाकात करेंगे। तालियां बजाइए, मैं उनसे बुला। ओके देते। बहुत देर से बहुत खूबसूरत मुशायरा हो रहा है, आप तमाम लोग सुन रहे हैं। हमारे हर दिल अजीज विधायक, 2 बार के विधायक और तीसरी बार होने वाले मंत्री जनाब नफीस साहब सामने मेरे तशरीफ रखते हैं। एक बार ताली बजा दीजिए यार, इस बात पर तो बजनी चाहिए, इतनी खूबसूरत महफिल। हमारी आवाज को संसद में बहुत मजबूती से रखने वाली शख्सियत जिन्हें सुनकर हम शायरी करते हैं, काबिल एहतराम आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी मेरे सामने तशरीफ रखते हैं। आसिफ जाफरी भाई हैं, यासिफ जाफरी साहब, आरिफ नसीम साहब, इजहार भाई, कोसमोस गुरु जी और तमाम लोग, मुनीर भाई सब बैठे हैं मेरे सामने। मैं नाम अभी इसलिए ले रहा हूं कि बाद में बीच में मैं गुफ्तगू नहीं करता। मैं शुरू करता हूं, स्टेज से भी तवज्जो चाहता हूं और आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुश्किल से 5-7 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 5 मिनट आप मुझे बस दे दीजिए। मेरी यहां पहली हाजिरी, मैं चाहता हूं कि आपकी कुछ खिदमत करके जाऊं। सुने एमपी साहब, अभी भाई बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हाँ तो बैठ जाइए। अभी SIR हमारे यहां हुआ, जब BLO मेरे पास आया तो मैंने उसे 4 लाइनें फॉर्म के साथ लिख कर दी एमपी साहब, और वो 4 लाइनें क्या थी सुने नदीम भाई। मैंने कहा कि छोड़ के घर को किसी तौर नहीं जाएंगे। आजमगढ़ के लोगों, छोड़ के घर को किसी तौर नहीं जाएंगे, किसी तौर नहीं जाएंगे। जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे। वाह 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 वाह। जिनको जाना था गए और नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे। इश्क करते हैं
बहुत अपने वतन से हम लोग हाँ हाँ लखनऊ छोड़ के लाहौर नहीं जाएंगे। हाँ। क्या कहना बिलाल, वाह 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 वाह। बस इसी तरह एक बार जोरदार तालियां मतलब लग जाए कि मैं अपना सफर शुरू करूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कहा कि अभी कुल्लड़ में चाय पिए, अभी यहाँ इंतजाम हुआ। आज हमारे यहाँ झंडा भी फहराया गया, बहुत बड़ा झंडा। 4 मिसरे सुनिए मेरे, अगर मैंने बात सही कही हो तो मेरी आवाज से आवाज फिर मिलाइए। कहा कि आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं, निकला हूं सर पे बांध के अपने कफन को मैं। कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब, कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब। होंठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं, होठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं। और ये तस्वीर धर्मेंद्र यादव साहब और नफीस साहब की, और मेरे 4 मिसरे मुलाहजा करें कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, क्या कहना, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है, सभी को जज्ब कर लेना कहां आसान रखा है। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं, मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूं, जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। वाह 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 वाह। जहां गीता के बिल्कुल पास में, जहां गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। एक मतलब कहा कि खुदा के घर में भी शायरी का माहौल बनाइए कि खुदा के घर में भी अपना निजाम रखते हैं, खुदा के घर में भी, आजाद भाई, खुदा के घर में भी अपना निजाम रखते हैं, जो मसलकों के मुताबिक इमाम रखते हैं। क्या कहना वाह वाह वाह। जो मसलकों के मुताबिक इमाम रखते हैं। अलीफी उर्दू का जो ठीक से नहीं लिखते, अलीफी उर्दू का जो ठीक से नहीं लिखते, जो ठीक से नहीं लिखते, मुशायरों में वो आला मकाम रखते हैं, मुशायरों में वो आला मकाम रखते हैं। चिकन हलाल ही खाते हैं ढूंढकर वो भी, चिकन हलाल ही खाते हैं ढूंढकर वो भी, जो माल जेब में अपनी हराम रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बिलाल आइए। ये वैसे भी आपको पता है ये जा नहीं रहे थे, ये पीछे हिमांशी बाबरा से पूछने गए थे कि अब आगे क्या पढ़ना है। जी मैं पढ़ता हूं। जी सुने भाई, आप थोड़ा सा अपने ऐसे माहौल बना दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। सुने नफीस भाई, अच्छा कुछ लोग जा रहे हैं, मैं पढ़ता हूं। हाँ पढ़िए। सुने, कहा कि एमपी साहब के हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, हाथ में बंदूक और ना तीर तलवारों के साथ, मैं कलम से लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ, मैं कलम से लड़ रहा हूं जंग मक्कारों के साथ। करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, करते हैं तकरीर जलसों में वफादारी पे वो, जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ। वाह 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 वाह। जिंदगी गुजरी है सारी जिनकी गद्दारों के साथ, खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले, खून के रिश्तों से दामन को छुड़ाने निकले, अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। वाह वाह वाह। अपनी तहजीब को हम खुद ही मिटाने निकले। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, और नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। वाह 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 वाह।
वाह 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 बहुत वाह। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है और आपको? नई कार में कुत्तों को घुमाने तो यार एक निकले। बार दाद ऐसे दीजिए जैसे आजमगढ़ में दाद दी जाती है। तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आश्रम में किया माँ बाप को दाखिल हमने, वाह वाह और वाह। नई कार में कुत्तों को घुमाने निकले। मैंने कहा कि हाथों में जिनके टूटे हुए आईने रहे, क्या कहना, हाथों में जिनके टूटे हुए आईने रहे, वाह। कमियां हमारी जात में वो ढूंढते रहे, क्या कहना है, कमियां क्या कहना? हमारी जात में वो ढूंढते रहे। वाह। हम शेर थे तो शान से करते रहे शिकार। हाँ, वाह वाह वाह। नफीस भाई, हम शेर थे, हम शेर थे तो शान से करते रहे शिकार। वाह वाह वाह। जिनका था काम भोंकना वो भोंकते रहे, हाँ। जिनका था काम भोंकना, जिनका था काम भोंकना वो भोंकते रहे। और कहा कि खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, मायूस हो गए मुझे आबाद देखकर, मायूस हो गए मुझे आबाद देखकर। मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से, वाह वाह वाह। मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से। पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर। वाह 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 वाह। क्या कहना बिलाल, वाह 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 वाह। मिलता जी, मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से, पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर। वाह। और एमपी साहब एक मतलब यूं कहा मैंने कि हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। यासिर भाई, हम गरीबों पर गुजरती रात भी देखा करो। साहिब आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो, साहिब आलम कभी फुटपाथ भी देखा करो। खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी, खानदानी आदमी धोखा नहीं देता कभी। दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो, दोस्ती करते हुए औकात भी देखा करो। दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी, दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी। गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी, गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, वाह। उतनी तो यार हमने गरीबों में बांट दी। वाह 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 वाह। उतनी तो वाह, यार वाह, हमने गरीबों में बांट दी। और ओके चचा, उतनी तो यार हमने गरीबों में बांट दी। नहीं, पहले जो कहते थे वही कहो। 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ, 55 बरस के बाद की शादी। अच्छा, नहीं नहीं, ये ओके चचा का मामला नहीं है, ये है तो शेर किसी और का, लेकिन इनके लिए खास तौर से नहीं है। आप सुन लीजिए बस। नहीं, वो बड़ी जी, हिम्मत जी। से खड़े हुए। हाँ, 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ। तो ये हुआ। दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। हाँ! वाह 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 वाह। दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। तो एक बार सब कहिए तो मैं पढ़ूं भाई। हाँ हाँ, सब कह रहे हैं भाई, पढ़िए पढ़िए बिलाल भाई, या पढ़िए। दौलत बढ़ी तो हमने फकीरों में बांट दी, वाह 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 वाह। गजलों पे थी ज़कात, अदीबों में बांट दी। वाह, जितनी जमीन पाके जमींदार तुम बने, क्या कहना, उतनी तो यार हमने गरीबों में बांट दी। वाह वाह वाह। 55 बरस के बाद की शादी तो ये हुआ। क्या कहना, दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। वाह 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 वाह। दूल्हे पे जो रकम थी, दूल्हे पे जो रकम थी हकीमों में बांट दी। एक मतलब यूं कहा कि मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए, मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। अरे क्या कहना, वाह वाह। शायरी सुनिए मेरे दोस्तों, कलेजा निकाल। वाह 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 वाह। उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। मुजरिम हर एक जुर्म से होता गया बरी, जिंदाद जो सबूत अदालत में मर गए। हाँ, क्या कहना, क्या कहना, जिंदाद जो सबूत अदालत में मर गए। अदालत में मर गए। जिंदाद जो सबूत
अदालत में मर गए, उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम। वाह 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 वाह। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। वाह वाह वाह। जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए, रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। क्या कहना वाह वाह। रिक्शा चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए जो थे नवाबजादे, नजाकत में मर गए। वाह नजाकत वाह में वाह मर वाह गए। वाह 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 वाह।